नमस्कार। आकाशवाणी की राष्ट्रीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज माइंडकर और मैं राजश्री त्रिवेदी। आषाढ़ श्रावण की संगम स्थली का ये माह पूरे देश में विविध यात्राओं के माध्यम से एक आध्यात्मिक पावस की गूंज समाहित किए हुए होता है। उड़ीसा और गुजरात में रथ यात्रा, महाराष्ट्र में पंढरपुर वारी, जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा और उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनमें जनमानस का श्रद्धा भाव एक सैलाब की तरह उमड़ पड़ता दिखाई देता है। अब तो इन आयोजनों ने भौगोलिक सीमाओं को भी धूमिल कर दिया है। कई यात्राएं ऐसी हैं जिनके सांकेतिक संस्करण देश विदेश के कई स्थानों पर आयोजित होने लगे हैं, वो भी पूरी आस्था और हर्षोल्लास के साथ। अब यही देखिए, पंढरपुर वारी राजधानी दिल्ली में आयोजित तो की ही गई, बल्कि अमेरिका के एक शहर में भी। इसी तर्ज पर कई पर्वों के आयोजनों की खबरें दुनिया के अन्य भागों से सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचती रहती हैं। सागर मध्य प्रदेश का महाराष्ट्र के साथ एक ऐतिहासिक संबंध रहा है। वहां स्थित हमारे सह प्रसारण कर्मी दीपक निषाद ने हमें बताया कि निकट के रहली नगर में भी पंढरपुर वारी आयोजित की गई। नमस्कार, मैं अजीत सप्रे, प्रबंधक एवं पुजारी श्री देव पंडित जी मंदिर ट्रस्ट पंढरपुर रहली, जिला सागर। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी आषाढ़ उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें देवशनी 11 को भगवान जी का पंचामृत अभिषेक किया गया। इसी के साथ दोपहर को पालकी यात्रा, जिसमें भगवान की चरण पादुकाएं पालकी में रखकर नगर भवन पर जाती हैं। नगर भवन के उपरांत पादुकाएं जल विहार होकर पुनः मंदिर में उसी के साथ आषाढ़ उत्सव का प्रारंभ होता है और प्रतिदिन हरि कथा होती है और मेले के दिन भगवान का पंचामृत अभिषेक होता है और दोपहर को मंदिर परिसर में मेला भरता है, जिसमें नन्हे राधा कृष्ण द्वारा दही हंडी फोड़ी जाती है, पुनः पालकी निकाली जाती है जो जल विहार में जाती है और मंदिर परिसर में मेले का आयोजन होता है। मैं अंशिका मिश्रा। भारतवर्ष में ऐसे सिर्फ 2 ही मंदिर हैं। यहाँ पर पंडितनाथ जी की मूर्ति विराजित है और यहाँ पर साल में 2 बार मेला भी लगता है, आषाढ़ी एकादशी पे और कार्तिक पूर्णिमा पे। मैं बचपन से यहाँ पर आ रही हूँ और हमारे मम्मी के इष्ट देवता ये कहलाते हैं। इन आयोजनों के व्यावहारिक पहलू सामाजिक जीवन के आलोक में भी देखे जा सकते हैं। क्यों ना मॉनसून टूरिज्म को भी आम पारिवारिक जीवन का हिस्सा बना लिया जाए, बच्चों को देश भर में इस मौसम में खिले प्राकृतिक नजारों का आनंद लेने के लिए। इसी दिशा में कई लोगों को वंदे भारत ट्रेन्स की श्रृंखला का लाभ हो सकता है। सोचकर देखिए, दिन का समय हो, गंतव्य गोवा हो और कोंकण रेलवे के रूट पर किसी ट्रेन में आपको विंडो सीट मिली हो। आसमां में उस दिन इंद्रधनुष दिखे या ना दिखे, पहाड़ों की हरियाली देखकर आपके मन में कविता के विविध रंग जरूर शोर करेंगे। सुनते रहिए राष्ट्रीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती। आजादी के अमृतकाल के अंतर्गत आज याद करेंगे दक्षिण की स्वाधीनता सेनानी, शिक्षाविद और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में प्रणेता दुर्गाबाई देशमुख के असीम सामाजिक योगदान को। मैं उषा रेड्डी, प्रेसिडेंट आंध्र महिला सभा, वही महिला सारथी के लिए शुरू किया था। उसमें से ये है विद्या, स्वस्थता, ये दोनों में बहुत एक है। बाद में 1958 आंध्र प्रदेश वो आने के बाद वो फिर हैदराबाद आ गए। तो हैदराबाद आके औरत लोगों को कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता था। वो टाइम पे कॉलेजेस शुरू किया था। उसमें से कॉलेज ऑफ नर्सिंग, स्कूल ऑफ नर्सिंग, कॉलेज आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज, कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, ये सब दुर्गाबाई अम्मा ने शुरू किया था। वो सब अच्छा से चल रहे। उनका मन में जो भी था वो सब करने के लिए हम बहुत कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू। मैं डॉक्टर करुणा,
आंध्र महिला सभा आर्ट्स एंड साइंस डिग्री कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। दुर्गाबाई देशमुख फ्रीडम मूवमेंट के बारे में बात करते समय हर आंदोलन में दुर्गाबाई देशमुख साउथ इंडिया से आगे रहती थी एंड वो भी एक महिला रहकर सबसे आगे रहती थी। हर क्षेत्र में जहां भी देखती थी, वेदर इट इज फ्रीडम मूवमेंट और आफ्टर फ्रीडम मूवमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, उनका एक ही सोच था एंड वो सोच था जब पुरुष आगे निकलकर इतना सब काम करते हैं और महिला भी उतना काम कर रही है तो उनको क्यों इक्वल राइट्स क्यों नहीं मिल रहे हैं। इसके ऊपर उन्होंने बहुत चिंतन किया और हर एक क्षेत्र में उन्होंने विमेन डेवलपमेंट के लिए, विमेन वेलफेयर के लिए अपना योगदान दिया। आफ्टर फ्रीडम जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, शी वॉज द फर्स्ट लेडी to be part of the constitution. Those 241 constituent assembly में जो select हुए थे उनमें हमारी दुर्गाबाई देशमुख आगे थी। जहां जाने के बाद भी उन्होंने 72 टाइम्स उठ के महिलाओं के बारे में क्वेश्चन किया। उनका एक ही था, महिलाओं को डेवलपमेंट लाना है तो एजुकेशन एक ही रास्ता है। इवन अंबेडकर उनके साथ थे। नेशनल महिला शिक्षा संस्था ये जब स्थापित हुआ था इन द ईयर 1958, शी वॉज द हेड ऑफ दैट एंड उस कमिटी का नाम भी दुर्गाबाई देशमुख समिति था, इट इज समिति। एंड वो कंट्रीब्यूशन क्या था, पर्दा सिस्टम था, अर्ली चाइल्ड मैरिज था। इन सब से पहले विमेन बाहर आना है। नेक्स्ट बाहर आने के लिए उसको क्या चाहिए, शिक्षा चाहिए। शिक्षा के लिए नॉट ओनली एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस खुला करना चाहिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए लाइवलीहुड स्किल्स वहीं पर वो लोग सीखना है, खुद का पैसा खुद कमाना है। इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंस भी उन्होंने एक महिला को रास्ता दिखाया। उसके बाद आज हमारे आगे आंध्र महिला सभा संस्था जो है, जो नॉट ओनली भारत में, इट इज वेरी फेमस और इवन इन इंटरनेशनल। इस संस्था से दुर्गाबाई देशमुख ने ये सिखाया है कि पहले महिला अपने आप को शिक्षित बनाना है। उसके बाद उनका एक स्वप्न भी था कि वहीं पर उन्होंने जो हॉस्पिटल खोला था, वहीं पर उन्होंने अगर लड़की हुई तो वहां पैदा हुए सो लड़की यहीं के स्कूल में पढ़ना है, यहीं के कॉलेज में पढ़ना है और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद इसी इंस्टीट्यूशन में आके अपने योगदान इस सोसाइटी को देना है। ये जो सपना दुर्गाबाई देशमुख का था, ये आज भी जारी है और 50% ऑफ दी जो लोग वहां पर काम कर रहे हैं यहीं पर पढ़े लिखे सो है, यहीं पर आकर दुर्गाबाई देशमुख के सपनों को साकार कर रहे हैं। आई एम फील प्राउड टू बी वन ऑफ द मेंबर्स इन आंध्र महिला सभा। इस संस्था ने मुझे मेरे आइडेंटिटी को पहचान दिया है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर JLK दुर्गा है। मैं आंध्र महिला सभा के वाइस प्रेसिडेंट हूँ। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, ये दोनों श्लोक हमारे दुर्गाबाई देशमुख के लिए लागू होते हैं। जब गांधी ने काकीनाडा आए थे, हमेशा गांधी का प्रसंग हिंदी से तेलुगु अनुवाद करती थी छोटी दुर्गाबाई देशमुख। और स्वतंत्र संग्राम में उनका भूमिका, नमक सत्याग्रह में जब प्रकाशम पंतलू अरेस्ट हो गए थे, बड़ा भूमिका ने दुर्गाबाई देशमुख निभाया। बहुत मारपीट हुआ, उनको अरेस्ट भी कर दिए। 3 साल उन्होंने जेल में थी। प्लानिंग कमीशन के मेंबर होने के बाद बहुत सारे चेंजेस ने उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। पहला एक है ANM प्रोग्राम, मेडिकल मिडवाइफ के प्रोग्राम हर गली में, हर विलेज में, हर ग्राम में आना करके बहुत कोशिश कर रहे हैं। वैसे ही छोटा छोटा कोर्सेस, इलेक्ट्रीशियन, टाइलरिंग, एम्ब्रॉयडरी, वैसे सब सिखा के उनको पैसे कमाने का, कुछ मदद करने का प्रोग्राम्स बहुत कर रहे हैं। वैसे ही यूनेस्को ने लिटरेसी को उनका काम देके नेहरू लिटरेसी अवार्ड 71 में दिया और 1975 में पद्म विभूषण इंडियन गवर्नमेंट चिंतामणि देशमुख को और दुर्गाबाई देशमुख को एक ही बार दिए हैं।
सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड में दुर्गाबाई देशमुख के नाम से एक अवार्ड भी रखे हैं। तो उस समय 23,000 स्मॉल एनजीओ को ये मैडम इकट्ठा करे हैं। आज अपन वो सब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो कर रहे हैं वो बात हमारे दुर्गाबाई देशमुख ने वो जमाने में भी करे हैं। आज हमारे पास 40 से ज्यादा हैदराबाद में इंस्टीट्यूशंस हैं। वो जब 1981 मई 9 को उनका आखिरी श्वास था, मई 1 और 2 उन्होंने शमशान घाट को फोन करके ये पूछे कि क्या आपके इलेक्ट्रिक क्रीमेशन तैयार है क्या। वो भी उन्होंने इनॉग्रेट करी। परोपकारम इदम शरीरम करके आखिरी सांस तक उन्होंने महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए काम करते रहे। नवदुर्गा दुर्गाबाई देशमुख के कृतित्व के कुछ प्रमुख बिंदुओं को हमने याद किया उनकी जयंती के उपलक्ष्य में। स्वरांश सौजन्य सीमा कुमारी और वी उदयशंकर, आकाशवाणी हैदराबाद। देश के किसी भी अंचल को लीजिए, गुरु शिष्य परंपरा के कितने ही विविध अनुपम उदाहरण हमें मिलते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा और कला के क्षेत्रों में तो गुरु के स्थान का महत्व विशेष रूप से मुखर होता है। गुरु पूर्णिमा के पावन उपलक्ष्य में इस परिप्रेक्ष्य के कुछ दार्शनिक बिंदु पत्रिका को प्राप्त हुए ब्रजांचल से। गुरु शरणानंद जी महाराज। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा। ये गुरु पूर्णिमा वस्तुतः गुरु का पर्व नहीं है, शिष्य का पर्व है। शिष्य अपनी श्रद्धा प्रकट करने के ताई आज के दिना श्री गुरु के चरण में उपस्थित हुए हैं। ये आषाढ़ की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मानवे को इतिहास बड़ो पुरानो है। भगवान बुद्ध और उनके पूर्व भी इसे वर्षावास या चातुर्मास इत्यादि नामों से अभिहित किए जाते। या मुड़िया पूर्णों से 4 दिना पहले जो एकादशी गई वह देवशैनी एकादशी कहे। देवशैनी एकादशी को तात्पर्य है कि देवता इन तिथि से विश्राम करें। 6 महीना को दिन और 6 महीना को रात तो अभी भी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में देखने को मिले ही मिले। तो इसी प्रकार ये देवशैनी एकादशी से लेके देव प्रबोधनी एकादशी तक को समय विश्राम को समय हुए है, परिव्रजन से रुकने को समय हुए है, एक स्थल पर रह करके साधना करने को समय हुए। तो या में पहले चातुर्मास्य इत्यादि यज्ञ भी अमुक प्रकार के किए जाते थे। प्रायः करके संत एक स्थल पर रह करके अनुष्ठान भी संपादित करते थे और एक स्थान पर रहने के कारण गुरु और शिष्य का परस्पर अध्ययन और अध्यापन का भी मार्ग सुकर हो जाता था। गुरु का पूजन अपने लिए होता है, शिष्य के लिए होता है। शिष्य के अंतःकरण में गुरु की प्रति भाव है। उस भाव को प्रकट करने के लिए केवल 3 साधन हैं, या तो कोई वस्तु है, या फिर कोई क्रिया है, या फिर कोई शब्द के द्वारा गुरु के प्रति श्रद्धा प्रकट की जाती है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इन शब्दों के साथ त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, इन शब्दों के द्वारा ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा आदि प्रकार के बहुत से श्रद्धा को प्रकट करने वाले, गुरु के प्रति समर्पण प्रकट करने वाले श्लोक हैं। या सामान्य बाबा आपने बड़ी कृपा की नी, मोए अपनी शरण में ले लियो वरना मैं कहाँ भटकतो। तो ये वाणी के द्वारा अपनी श्रद्धा प्रकट करना। जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक ज्ञान की प्राप्ति करना संभव नहीं। तो इसलिए श्रद्धा का आपादन करने के हेतु अथवा अपनी श्रद्धा
प्रकट करने के निमित्त गुरु पूजन की परंपरा इस पूर्णिमा को मनाई। तो इस दिन अपने गुरु जी का पूजन किया जाता है। इसको व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, व्यास जी का पूजन भी होता है। भूमि आपो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार, ये अष्टधा प्रकृति है। इस अष्टधा प्रकृति से अपने को ऊपर उठाने के लिए गुरु के चरणों में प्रणाम किया जाता है। तो ये प्रणाम अभिमान की निवृत्ति के निमित्त है। हमारे अभिमान की निवृत्ति हो, हम में नम्रता का आपादन हो, तो ये नम्र स्थल के ऊपर किसी वस्तु को आने में प्रयास नहीं करना पड़ता है। जैसे अगर गड्ढा है तो वहाँ जल अपने आप सिमट करके बढ़ जाएगा, अगर ऊंचा है तो वहाँ से जल अपने आप सरक जाएगा। तो अभिमानी के पास से ज्ञान अपने आप लुढ़क के चला जाता है और नम्र व्यक्ति के पास गुण अपने आप बह करके चला आता है। तो इसलिए अभिमान की निवृत्ति के लिए योग्यता की अधिकारते के आपादन के निमित्त दंडवत की जाती है, प्रणाम किया जाता है सेवा की। ये क्रिया के द्वारा हो गया। वस्तु के द्वारा श्रद्धा प्रकट करनी है, कोई एक फूल ले आए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, किसी भी प्रकार की ऐसी वस्तु जो हमको प्रिय लगती है, ऐसी वस्तु गुरु को अर्पित करते हैं। यद्यपि ये वस्तु हमको प्रिय है, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे 2-2, 4-4 पैसे इकट्ठा करके अपने अत्यंत प्रिय वस्तु को गुरु के चरणों में इसलिए अर्पित करते हैं कि सद्गुरुदेव भगवान, ये सांसारिक उपलब्धियों के लिए तो हम जान अवश्य देते हैं, लेकिन आप इनसे भी ऊपर हैं। तो ये भाव प्रकट करने के लिए जो अपनी प्रिय वस्तु है, प्रतीक के रूप में पुष्प, पत्ती, जल इत्यादि के रूप में, चंदन, अक्षत आदि के रूप में अर्पित की जाती है। तो गुरु पूजा के दिन जो स्तुति की जाती है, जो साष्टांग प्रणाम किया जाता है, जो वस्तु आदि अर्पित की जाती है, ये गुरु के लिए नहीं होकर के वस्तुतः शिष्य के लिए होते हैं। जिनकी कृपा से ये हमको ज्ञान प्राप्त हुआ है, उनको वंदन करते हैं। तो ये पर्व बहुत मुख्य है। जिसको भी ज्ञान चाहिए, जिस प्रकार का भी ज्ञान चाहिए, वो सद्गुरु के अनुग्रह से प्राप्त होगा। तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्वरांश सौजन्य देवेंद्र सारस्वत और सर्वेश कुमार यादव, आकाशवाणी मथुरा। परंपराओं की बात हुई तो हमारे प्राचीन गुरुकुलों का बोध हुआ। संस्कृत भाषा की सर्वांगीण शिक्षा में इनकी भूमिका अति महत्वपूर्ण रही है। आते हैं वर्तमान समय की ओर। आज के जमाने में देव भाषा के विविध सांस्कृतिक और शैक्षिक स्वरूप और उच्चारण के एक अहम सांगीतिक बिंदु पर आइए मिलते हैं विद्वान डॉक्टर ऋषिराज पाठक से। संयोग की बात है कि डॉक्टर ऋषिराज पाठक उसी प्रख्यात विश्वविद्यालय में संस्कृत पढ़ाते हैं जिसने हाल ही में 100 वर्ष पूर्ण किए, यानी दिल्ली विश्वविद्यालय। आइए उन्हें सुने। वैदिक लौकिक संस्कृत की तो हम बात करते ही हैं, लेकिन बिल्कुल वर्तमान विश्व की जो संस्कृत है, जिसमें मॉडर्न हमारी टेक्नोलॉजी और अन्य चीजें भी शामिल हों, वो अपेक्षाकृत कम सुनने को मिलती है जी। तो सबसे पहले ये जानना चाहूंगा, चूंकि आप लिखते भी हैं और काव्य भी करते हैं इस भाषा में, किस हद तक मॉडर्न स्पोकन संस्कृत अब विमर्श का हिस्सा है? मुझे ऐसा लगता है कि यह बात सत्य है जो आपने कही है कि अपेक्षाकृत संस्कृत भाषा प्रयोग में कम है, किंतु उसका आधुनिक रूप, हाँ बिल्कुल, आधुनिक दृष्टि से प्रयोग में कम हमें दिखाई पड़ती है। पर इसका अर्थ यह नहीं है कि यह प्रयोग हो ही नहीं रहा, उसका विरल प्रयोग है, ये कहा जा सकता है। उसके जैसे कुछ स्पष्ट कारणों में यह भी है कि संस्कृत भाषा प्रायः शिक्षण माध्यम की भाषा नहीं है। यह एक बहुत स्पष्ट स्थिति है कि भारतवर्ष में संस्कृत का अध्ययन संस्कृत के पारंपरिक गुरुकुलों में होता है और जो संस्कृत के विश्वविद्यालय हैं उनमें होता है। कुछ सामान्य विश्वविद्यालयों में भी संस्कृत का अध्ययन होता है। अगर हम संस्कृत के गुरुकुलों की बात करें तो संस्कृत के गुरुकुल भी 2 प्रकार के हैं। एक तो आर्य समाज की ओर से जो संचालित गुरुकुल हैं, जहाँ अष्टाध्यायी महाभाष्य पद्धति से व्याकरण शास्त्र का, निरुक्त का अध्यापन होता है। वहाँ प्रायः हिंदी माध्यम और पुनः संस्कृत माध्यम में अध्ययन अध्यापन होता है। वह एक बहुत अच्छी स्थिति है, किंतु वहाँ
जो विषय हैं वे प्राचीन हैं। उन विषयों को आज के प्राविधिक युग में वो लोग न तो पढ़ते हैं न पढ़ाते हैं। अगर कोई प्रयास करे तो ऐसे लोग भी बड़े विरल हैं। दूसरी स्थिति जो सनातनी वैदिक पाठशालाओं की है, वहाँ संस्कृत का अध्ययन अध्यापन कम होता है। वहाँ मंत्रों को परंपरा से जैसे मंत्र गुरुजन से पढ़े जाते हैं, उन मंत्रों को अगली पीढ़ी में संक्रांत किया जाना यही एकमात्र उद्देश्य होता है। तो वहाँ संस्कृत के मंत्रों के कंठस्थीकरण पर बल दिया जाता है, न कि संस्कृत भाषा के प्रशिक्षण पर। तो इन दोनों से हम बहुत अपेक्षाएं नहीं कर सकते। यद्यपि बहुत अपेक्षाएं की जानी चाहिए और होनी चाहिए, पर अभी संभव नहीं है। अब आते हैं हम संस्कृत विश्वविद्यालयों में। संस्कृत विश्वविद्यालय एकमात्र ऐसा संस्थान है जहाँ संस्कृत माध्यम में अध्यापन होता है। परीक्षा में उत्तर लिखने का माध्यम, परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने का माध्यम भी संस्कृत है। तो यहाँ संस्कृत के अलग अलग विषयों का अध्यापन होता है। जैसे वेदांत है, वेदांत के भी कई सारे जो अलग अलग संप्रदाय हैं, जैसे विशिष्ट अद्वैत है या द्वैत अद्वैत है, शुद्धाद्वैत, अद्वैत शांकर वाला, और ऐसे ही व्याकरण के नव्य व्याकरण, प्राच्य व्याकरण, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, सिद्धांत ज्योतिष, फलित ज्योतिष, विभिन्न प्रकार के अलग अलग अनुशासन संस्कृत विश्वविद्यालयों में हैं। पर वहाँ भी आधुनिक विषय उस तौर पर नहीं है जिस तौर पर हमारी मांग है। अब आते हैं हम सामान्य विश्वविद्यालयों में। सामान्य विश्वविद्यालयों में संस्कृत की पढ़ाई होती है, वेदांत की पढ़ाई नहीं होती। माने संस्कृत में वेदांत की पढ़ाई होती है, पर विशुद्ध रूप से वेदांत की पढ़ाई, व्याकरण की पढ़ाई नहीं होती है। यहाँ संस्कृत में एमए होता है, जबकि जो संस्कृत विश्वविद्यालय हैं वहाँ किसी विशेष शास्त्र में आचार्य होती है। तो जो संस्कृत में एमए करते हैं वहाँ एक सुविधा है। सुविधा यह है कि भारत में जब पिछले 150-200 वर्षों में ब्रिटिश शासन का बोलबाला था, तो बाहर के लोगों ने संस्कृत पढ़ना शुरू किया। तो अनुवाद एक माध्यम बना, और उस अनुवाद के माध्यम से संस्कृत की पढ़ाई अंग्रेजी में हुआ करती थी। जैसे मैक्स मुलर थे, मैकडोनल्ड थे, इन लोगों ने जो भी पुस्तकें लिखी हैं वो अंग्रेजी माध्यम में लिखी हैं और संस्कृत पर लिखी हैं। पुस्तकें बहुत अच्छी हैं, जैसे कीथ ने लिखी है, विंटरनेथ जी ने लिखी है, बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं इन लोगों ने, और बड़े अच्छे स्तरीय शोध के ग्रंथ हैं। यह एक अलग बात है कि उनकी अपनी कुछ मानसिकता भी उसमें शामिल है, वो एक अलग विषय है, पर उन्होंने जो भी कुछ लिखा वो अंग्रेजी में लिखा। तो इस कारण जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे जो संस्थान हैं, उनमें जब संस्कृत का अध्यापन शुरू हुआ तो अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई और परीक्षा की प्रणाली थी। बाद में संस्कृत माध्यम भी आया, क्योंकि जो संस्कृत के पंडित हैं, जो पारंपरिक हैं, वो संस्कृत में पढ़ेंगे, तो दोनों माध्यम चल गए। बहुत बाद में हिंदी माध्यम भी शुरू हुआ। तो अभी ये स्थिति है कि जो सामान्य वर्ग के बच्चे हैं वो संस्कृत भाषा का अध्ययन हिंदी में करते हैं और हिंदी में परीक्षाएं लिखते हैं। मैं एकमात्र अपने बैच में व्यक्ति था जिसने संस्कृत माध्यम में बीए और एमए की परीक्षाएं लिखी। मेरे साथ के जितने लोग थे सब हिंदी में लिखते थे और 2 लोग अंग्रेजी में लिखते थे। उस सुविधा के कारण ये बहुत स्वाभाविक है कि हमारे बच्चे संस्कृत को ही पढ़ें, ये बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए हमें कुछ काम करना पड़ेगा, विमर्श का विषय है, और वह काम ये होगा कि अलग अलग स्थानों पर उपवेशन हों, बैठकें हों, और उस पर जो व्याकरण के विद्वान हैं, जो साहित्य के विद्वान हैं, जो शब्द हमें पहली बार अंग्रेजी में मिल रहे हैं, हम उन शब्दों को उस रूप में स्वीकार कर सकते हैं। इसमें पाणिनि जी ने आज्ञा दी है। पाणिनि जी ने एक अष्टाध्यायी में सूत्र लिखा है, अर्थवदधातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकम्। इस सूत्र का जो भाव है वह यह है कि जिसका कोई भी अर्थ हो उसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है, और जिसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है उसका भाषा में, संस्कृत भाषा में प्रयोग हो सकता है। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का नाम है बंटी। अब मैंने बोला बंटी, तो बंटी शब्द का डिक्शनरी में बेशक कोई अर्थ ना हो, पर बंटी शब्द जैसे हमने उच्चरित किया ऐसे ही बंटी नाम का जो व्यक्ति है वो हाँ कहेगा, और उस बंटी नाम के व्यक्ति का जो स्वरूप है उसका चित्र हमारी बुद्धि में आ जाएगा। तो इस प्रकार उसका स्पष्ट अर्थ है, और स्पष्ट अर्थ होने के कारण बंटी शब्द का प्रयोग संस्कृत भाषा में हो सकता है। तो जो शब्द, जैसे मेट्रो शब्द है, मेट्रो शब्द पहली बार अंग्रेजी में आया। कंप्यूटर शब्द पहली बार अंग्रेजी में आया। कंप्यूटर को तो आपने बना दिया कि कंप्यूट करना, संगणक करना, पर संगणक शब्द खो चुका है अपना अर्थ, वो कितना विस्तृत हो गया। तो यह अर्थ विस्तार है भाषा विज्ञान के अनुसार। तो इसी प्रकार हमें उन शब्दों को उस रूप में स्वीकार करने में किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए जो शब्द उस भाषा में पहली बार निर्मित हुए हों। आपको जब मैं बोलते हुए सुनता हूं,
और खासतौर से पद्य। जी। तो यूं लगता है कि मुझे अगर संस्कृत सीखनी हो तो साथ में शास्त्रीय संगीत का मतलब वोकल का भी ज्ञान होना जरूरी है, नहीं तो मैं वो सुर कैसे दे पाऊंगा। वस्तुतस्तु अगर आपका प्रश्न यह हो कि आप संस्कृत के छंदों को, संस्कृत के पद्य का गायन सीखने के लिए संगीत की कितनी आवश्यकता का अनुभव करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये आपके प्रश्न का रूप होगा। तो मैं इसी रूप को प्रमाण मानते हुए इस प्रश्न के उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। वस्तुतः जब आप संस्कृत का छंद सीखते हैं तो यह आवश्यक है कि आप गायन करते हों, परंतु अगर आप गायन करते हैं तो यह आवश्यक नहीं कि आप अत्यंत मधुर कंठ हों, क्योंकि गायन के अलग अलग स्तर हैं। संस्कृत की कविता का पाठ भी हो सकता है, जैसे या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडितकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर देवैः सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। ये गायन नहीं है, ये गायन थोड़ी था। इसको जो गायन नहीं भी कर सकते वे लोग भी इसको काव्य पाठ की दृष्टि से सीख सकते हैं, और जो गायन कर सकते हैं वो इसको भैरवी में गाएं। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। तो अगर आपको ऐसा गायन सीखना है तो उसके लिए आप शास्त्रीय संगीत भी सीखें, फिर संस्कृत का छंद सीखें। पर शास्त्रीय संगीत के चलते संस्कृत के छंद की दुर्दशा ना हो। संस्कृत के छंद का अपना मीटर है, उसको उसकी यति है, उसकी गति है, और अगर आप गायन नहीं भी करते हैं तो भी आप संस्कृत का छंद उच्चरित कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई विप्रतिपत्ति, कोई विचिकित्सा, कोई संशीति, संशय, संदेह नहीं है। अति उत्तम। हमारे श्रोताओं को आपने मंत्रमुग्ध कर दिया। संस्कृत संस्कृति सुस्वर, विद्वान डॉक्टर ऋषिराज पाठक को आपने सुना। प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश। इस महीने वन महोत्सव और इंटरनेशनल टाइगर डे हमें उनके अंतर संबंध के वैज्ञानिक पहलू के अलावा सांस्कृतिक सामाजिक बिंदु का भी बोध कराते हैं। देश के अधिकांश भागों में छुट्टियों के बाद स्कूल खुल गए हैं। वन और बाघ ऐसे विषय हैं जो बच्चों की आर्ट एंड क्राफ्ट क्लास का एक अभिन्न अंग होते हैं, यानी अभिभावकों के लिए भी नए नए आइडियाज और डिजाइन्स इत्यादि की दिशा में एक रचनात्मक चुनौती। तेईस जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। लगभग 9 दशकों से देश की विविध भाषाओं बोलियों के माध्यम से आकाशवाणी ने सूचना, शिक्षा और स्वस्थ मनोरंजन की दृष्टि से निरंतर जनसेवा की है। राष्ट्र की कला संस्कृति धरोहर की ये संवाहक रही है। साथ ही समय दर्पण के रूप में एक अविरल दस्तावेज भी। सभी श्रोताओं को इसी उपलक्ष्य में साभार अभिवादन। समय का यह पड़ाव कला संस्कृति समाज से जुड़ी कुछ मूर्धन्य हस्तियों की जीवन तिथियों को समाहित किए हुए हैं। अल्लूरी सीताराम राजू, श्री जवाहरलाल दरड़ा, सैयद हैदर रजा, डॉक्टर एम बालमुरली कृष्ण, पंडित लच्छू महाराज, विदुषी गंगूबाई हंगल और पंडित पन्नालाल घोष के अतुलनीय योगदान को संस्कृति भारती का नमन। मनोज माइंडकर और राजश्री त्रिवेदी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।